आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो एवरी सब्सटेंस हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जितने भी मैटर है वो सबका सब किसका बना हुआ है, एटम का। और एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे, इलेक्ट्रॉन लगा रहे। अभी बताया ना, एवरी सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सभी के सभी एटम से बने हुए एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उसका क्या मिलेगा, हमें मैग्नेटिक मोमेंट जरूर मिलेगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो टाइप की है। पहली आपके पास है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह की, यहां से यहां चक्कर लगाएगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ऊपर की तरफ क्या आएगा, जनरेट होके मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सेकंड जो आपके पास इसकी रोटेशन थी वो इसके एक्सिस के ऊपर थी, स्पिन ऑन एक्सिस, स्पिन ऑन एक्सिस। और ये था स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब जैसे ये न्यूक्लियस था, यहां इलेक्ट्रॉन था। एक तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह इस न्यूक्लियस चारों तरफ चक्कर लगाएगा। एक ये यही जहां ये खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां भी तो चक्कर लगाएगा। तो वो आपके पास है स्पिन ऑन एक्सिस। जैसे अर्थ लगाती है, सन मान लेते हैं इसे, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, लेकिन भाई वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी तो लगाती है, जिसकी वजह से उन्हें डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगाता है। यानी अगर हम इसका रोटेशन मोड देखें तो कुछ इस तरह का होता है। ये यानी वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमेगा और साथ साथ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर भी लगाएगा। इसी वजह से क्या जनरेट होता है, हमारे पास है मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा कम होता है। तो यहां हर एक इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, टीवी मैग्नेट की तरह। ईच इलेक्ट्रॉन act as टीवी मैग्नेट। ये टीवी मैग्नेट की तरह काम करता है, बिल्कुल एक छोटे से मैग्नेट की तरह। और इसको मेजरमेंट किया जाता है बोर मैग्नेटोन में। 1 बोर मैग्नेटोन इज इक्वल टू 9.27 into 10 की पावर माइनस 24 10 की पावर माइनस 24 AM स्क्वायर। तो समझ में आया कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से जनरेट होता है। उसके इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ एटम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उस वजह से हर किसी मैटर का, हर किसी एटम का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उनका खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सब्सटेंस हमारे पास कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट आपके पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार के ऊपर हमारे पास सब्सटेंस 5 टाइप के हैं। पहला हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट आपके पास फिफ्थ यानी फेरीमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक की सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और इसके अंदर क्या होता है, आपके पास है वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं ये, वीकली अट्रैक्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वीकली अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, सम मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है हमारे पास। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं, इसके प्रोसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। दे लॉस, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है ये, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है, टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है इनके पास है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म हटा देते हैं तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। लास्ट इसका एग्जांपल ऑक्सीजन, कॉपर डाइवैलेंट, आयरन ट्राइवैलेंट और क्रोमियम डाइवैलेंट, ये आपके पास क्या एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास वीकली रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, वीकली रिपेल, वीकली रिपेल टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये वीकली रिपेल हो जाएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर पॉइंट। यहाँ के पास क्या था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ था तो दे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन डायमैग्नेटिक क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सारे के सारे के इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड। इसके प्रोसेस को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसके प्रोसेस को बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास एक टेम्परेरी इफेक्ट था, ये भी आपके पास टेम्परेरी इफेक्ट रहेगा। अब देख लेते हैं लास्ट में आपके पास जो एग्जांपल है, इसके आपके पास एग्जांपल है वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन CC6, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपके पास क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टुवर्ड्स, strongly attract towards a external magnetic field। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, इसमें भी क्या मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगला अगला जो इसका जो प्रोसेस है उसका नाम है आपके पास है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म ये आपके पास कैसा इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट होता है, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म है, परमानेंट मैग्नेटिज्म। लास्ट इसके एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक के, तो फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है आयरन मेटल,
कॉपर मेटल एक्सेट्रा। थोड़ा सा कंफ्यूज आपके ब्रेन में हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, तो मैं दोनों को एक बार कंपेयर करूंगा कि पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट था, वही फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट है। ये आपके पास एक टेम्परेरी था, क्या था आपके पास, ये टेम्परेरी इफेक्ट था, और ये आपके पास एक परमानेंट इफेक्ट है। तो ये दो मेन पॉइंट है जो दोनों को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या था आपके पास, तो इसके अंदर देखिए पहले एंटी मींस अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, यहां बात है डायरेक्शन की। अब जो दोनों रह गए एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक, इन दोनों में डायरेक्शन का रोल है। डोमेन किस डायरेक्शन का है, यह दोनों कैंसल आउट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास है इक्वल डोमेन होता है, इक्वल डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में क्या होते हैं ये बराबर। इस तरह से अगर आपके पास दो अपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो दो क्या मिलेंगे, लोअर डायरेक्शन में मिलेंगे। तो यह डायरेक्शन की बात। जब ये डायरेक्शन आपके पास हो चुकी है तो दूसरी बात ये आपके पास डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो। जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को यहां मिलेगा। इसके एग्जांपल में से कोई भी हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है या फिर आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकते हैं। लेकिन खास बात, इन दोनों के पास तो क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात है डायरेक्शन की, कि उनके अंदर नेट रिजल्टेंट जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट जो देखने को मिलता है वो आपके पास किसकी वजह से मिलता है, डायरेक्शन की वजह से मिलता है। और यहाँ जितने अपर डायरेक्शन में उतने क्या मिलेंगे, लोअर डायरेक्शन में मिलेंगे, और नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है एग्जांपल, तो मैग्नीज ऑक्साइड इसका मेन एग्जांपल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक, अब याद रखिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे, अनपेयर्ड थे, या कुछ अनपेयर्ड हो सकते हैं या सारे अनपेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन मान लिया सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड है। लेकिन सबसे खास बात ये है डायरेक्शन के ऊपर कि दो अपर डायरेक्शन में है तो दो क्या है, लोअर डायरेक्शन में, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एग्जांपल बता दिया। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है हमारे पास ये फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक आपके पास है क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक हमारे पास है, इसके अंदर आपके पास अनइक्वल होते हैं, क्या होते हैं, अनइक्वल डोमेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन। जैसे यहां था डायरेक्शन के अंदर इक्वल, और यहां डायरेक्शन के अंदर क्या है, अनइक्वल। तो हो सकता है आपके पास ये दो उसके पास क्या मिल जाए, अपर डायरेक्शन के, और एक क्या मिल जाए, लोअर डायरेक्शन का। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलेगा। तो दे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, सम मैग्नेटिक मोमेंट, इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल की बात करें, MgFe2O4, ZnFe2O4, ये सब्सटेंस इसके एग्जांपल है हमारे पास। तो ये थे आपके पास 5 टाइप क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सब्सटेंस की।